नमोस्तु आचार्य जी। सपना जैन मौजपुर दिल्ली आपसे संगा कर रही हैं। गुरु का हाथ पकड़ने के बजाय गुरु को अपना हाथ पकड़ा देना चाहिए, क्योंकि हम गुरु का हाथ तो छोड़ सकते हैं लेकिन गुरु हमारा हाथ नहीं छोड़ सकते। तो मेरी यह शंका है कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि गुरु हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहें। नमोस्तु आचार्य जी, शंका का समाधान करें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु यदि हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हम भव सागर से पार हो सकते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं खेवटिया तुम हो प्रभु। यदि हमारे खेवटिया प्रभु बन जाते हैं तो इस भव से दूसरे भव के लिए हमारा जो है जीवन अच्छा हो सकता है। गुरु कब पकड़ता है तुम्हारा हाथ? ध्यान रखना, जब आप बैरागी होते हैं, जब आप शिष्य बनते हैं, जब आप उनसे व्रत लेते हैं, जब आप उनसे नियम लेते हैं, जब आप उनसे दीक्षा लेते हैं, तो समझ लेना गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया है। लेकिन यदि आप व्रत नहीं लेते हैं, दीक्षा नहीं लेते हैं, तो गुरु हाथ नहीं पकड़ते हैं। फिर तो आपको ही गुरु का हाथ पकड़ना पड़ता है, उनके चरण पकड़ना पड़ते हैं। और वो बात अलग है कि आप पकड़ोगे और छोड़ोगे, पकड़ोगे और छोड़ोगे, दर्शन किया और चलते बने, दर्शन किया चलते बने। लेकिन जैसे ही आपने गुरु की बात स्वीकार की और गुरु ने कहा कि तुम्हें इस प्रकार के आचरण को छोड़ना है और इस प्रकार के आचरण को ग्रहण करना है, और आपने सहज स्वीकार किया और गुरु ने फिर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, फिर तुमको भव संसार में भटकने नहीं देंगे वो, फिर तुमको दुखी नहीं होने देंगे वो, फिर वो तुम्हें अच्छा मार्ग बताएंगे, सम्यक मार्ग में लगाएंगे और पकड़ पकड़ करके तुमको जो है आगे ले जाएंगे। आचार्य की परिभाषा आती है जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी पंचाचार का पालन करवाते हैं। इस प्रकार से सामायिक करो, ऐसा स्वाध्याय करो, इस प्रकार से चर्या का पालन करो, ऐसी समिति का पालन करो, ये ज्ञान देते हैं और उनको आचरण में लगाए रखते हैं। इसका मतलब क्या है? आचरण में लगाए रखने का मतलब यही है कि हाथ पकड़े हुए हैं, कहीं तुम गिर मत जाओ, कहीं तुम चारित्रहीन मत हो जाओ, कहीं तुम अपने पथ से भ्रष्ट ना हो जाओ। वो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। तो यदि आप व्रती बनते हैं, महाव्रती बनते हैं, तो निश्चित ही गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। तो आप तैयार हो जाएं। गुरु आपका हाथ पकड़े तो कैसे पकड़ेंगे? व्रत नियम ले लीजिए गुरु जी से जाकर के, या दीक्षा ले लो, सदा सदा के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और तुम्हें मोक्ष महल तक पहुंचा देंगे। नमोस्तु आचार्य जी। कृष्णा जैन आगरा उत्तर प्रदेश आपसे शंका कर रहे हैं, संलेखना और समाधि मरण में क्या अंतर है, कृपया समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य जी। संलेखना और समाधि मरण, पहले तो हम इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। संलेखना सत रूप से, सम्यक रूप से लेखन करना, कृश करना, किसका? शरीर का और कषाय का। काय और कषाय को क्रम क्रम से जो है हम क्या करते हैं? क्रश करते हैं। जो शरीर है, शरीर के प्रति ममत्व भाव है, उसको हम धीरे धीरे से छोड़ते जाते हैं। और जो कषाय हैं, राग द्वेष है, मोह है, उसका भी हम विसर्जन करते जाते हैं। तो कषाय मंद होती जाएं और शरीर के प्रति परिणाम भी जो हैं वो मंद होते जाएं। तो इस प्रकार से शरीर से अटैचपन जो है, वो लगावपन जो है वो दूर होते जाए, और जो हमारा पर पदार्थ के प्रति भी जो राग द्वेष परिणाम है वो भी शांत होते जाए। धीरे 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 वह संलेखना कहलाती है। ठीक है। समाधि मरण, समता पूर्वक मरण को समाधि मरण कहा जाता है। मरण शब्द लगा दिया, इसका ये मतलब हो गया मरण के काल में जो रखी गई जो समता है, आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीन के प्रति जो समता का परिणाम है, आदि के प्रति, व्याधि के प्रति और उपाधि के प्रति। आदि क्या है? मन में उत्पन्न होने वाले जो भी विकल्प हैं वो आदि हैं। शरीर में, तन में उत्पन्न होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो व्याधि हैं। और अपने अंदर जो उपाधि के प्रति जो परिणाम हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा उपाधियां हैं। तो ये आदि, व्याधि, उपाधि
कुछ भी उस समय जो है हमारे उसमें परिणाम न जाएं और इन सब में क्षमता का परिणाम आए और इस क्षमता के परिणाम से ये शरीर छूट जाए। शरीर छूट जाए तो इसे कहेंगे समाधि मरण, ठीक है ना। तो संलेखना तो क्रम क्रम पूर्वक हो गई और अंतिम जो मरण है उसे समाधि मरण कहते हैं। समाधि और समाधि भावना और समाधि मरण ये भी दोनों अलग अलग हैं, ये भी ध्यान में रखना। समाधि भावना तो व्यक्ति जीवन भर भा सकता है, संपूर्ण जीवन, देहांत के समय तुमको ना भूल जाऊं, ऐसी भावना तो वो जीवन भर भा सकता है, वो समाधि भावना कहलाएगी। लेकिन समाधि मरण, मरते समय, मरण करते समय मतलब आयु का क्षय होते समय जो समता के भाव से शरीर को छोड़ा गया है उसको कहेंगे समाधि मरण। और समाधि मरण के पूर्व जो तैयारियां हैं शरीर को छोड़ने की वो कहलाती है संलेखना। उस संलेखना का काल उत्कृष्ट जो है वो 12 वर्ष का होता है और जघन्य जो है वो अंतर्मूर्त का है और मध्यम कितना भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यह संलेखना जो है के बाद होने वाला जो समतापूर्व मरण है वो समाधि मरण कहलाता है। यही इन दोनों में अंतर समझना। नमोस्तु आचार्य जी। सनत कुमार जैन, नागपुर, महाराष्ट्र आपसे संग्रह कर रहे हैं। स्वामी तत्वासुत का स्वाध्याय करते हुए लब्धि शब्द आया, तो उसका अर्थ क्या है और वह कितने प्रकार की होती है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने दूसरे अध्याय में 9 प्रकार की क्षायिक लब्धियां कही गई हैं। ये क्षायिक लब्धियां 9 प्रकार की ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, सम्यक्त और चारित्र, इस प्रकार से ये 9 जो हैं क्षायिक लब्धियां कहलाती हैं। जैसे अपन कह सकते हैं क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र। तो ये 9 लब्धियां जो हैं अरहंत अवस्था में प्रकट हो जाती हैं। अरहंत अवस्था में ध्यान रखना। देखो क्षायिक सम्यक्त तो 4थे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है, क्षायिक चारित्र जो है वो 12वें गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। लेकिन जो दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर, ये जो 5 लब्धियां हैं वो जो प्रकट होती हैं कब? जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये अंतराय कर्म के क्षय होने से प्रकट होती हैं। और 2 लब्धियां ज्ञानावरण और दर्शनावरणी कर्म के नष्ट होने पर होती हैं, जिसे क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण रूप से जो 9 लब्धियां देखी जाएं तो कहाँ पर होती हैं? 13वें गुण स्थान में अरहंत जो केवली भगवान हैं उनके लिए ये 6 लब्धियां होती हैं। लब्धि का अर्थ होता है लाभ, प्राप्ति, प्राप्ति होना। वह प्राप्ति किस चीज़ की प्राप्ति होना? जो आत्मा की जो चीज़ है उसकी प्राप्ति हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। लब्धि का और भी जगह उपयोग शब्द आता है, जैसे कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है तो उसके पूर्व भी 5 प्रकार की लब्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। यहाँ भी लब्धि शब्द का उपयोग किया जाता है। तो 5 प्रकार की वहाँ भी लब्धियाँ होती हैं। लब्धि मतलब प्राप्ति, क्षयोपशम की प्राप्ति, विशुद्धि की प्राप्ति, देशना की प्राप्ति, प्रायोगिक की प्राप्ति और करण मतलब विशुद्ध परिणामों की प्राप्ति। इसके कारण जो है सम्यक दर्शन की जीव को प्राप्ति हो जाती है। वहाँ भी लब्धि शब्द का उपयोग हुआ है। और आगे जाकर के लब्धि प्रत्यम यह सूत्र भी आया हुआ है, जहाँ रिद्धि आदि की प्राप्ति हो तो वहाँ भी वह शब्द का उपयोग है। तो इसका अर्थ एक ही है, प्राप्ति है, लाभ होना, और जिस चीज़ का लाभ हो उसका वहाँ पर अर्थ लगा सकते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है कितनी लब्धियाँ हैं तत्वार्थ सूत्र में, तो उसमें तो 9 प्रकार की लब्धियाँ ही होती हैं जो क्षायिक रूप से होती हैं और अरहंत केवली को पाई जाती हैं। हर जीव जो है इसको पाने का अधिकारी है, जो भव्य है, संगी है, पंचेंद्रीय है और पर्याप्तक है। पुरुषार्थ पूर्वक वही भी लब्धियों को प्राप्त कर सकता है। यदि हम भी आज पुरुषार्थ करते हैं तो आगामी चल करके इन लब्धियों को प्रकट हो सकते हैं, और इन लब्धियों को पाए बिना
इन लब्धियों को पाए बिना कोई भी सिद्ध परमात्मा नहीं बनता है, अतः ये लब्धियां तो प्राप्त करनी ही होती हैं पुरुषार्थ पूर्वक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे